ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अभी तक इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 टू ऑनवर्ड्स। ये क्वेश्चन है कुछ हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जब तक आपके पास एंगल कुछ सिंपलीफाइड फॉर्म में ना हो, यानी कि जैसे ये आ गया tan इनवर्स, मान लो यहां पर x हो या 2x हो या 3x हो, तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला मत अप्लाई करना। जैसा कि हम सब जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, कॉमन मिस्टेक जैसे tan इनवर्स x है, हम सब जानते हैं इसका डेरिवेटिव है 1/1 प्लस x स्क्वायर। कॉमन मिस्टेक बेटा, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट करने के लिए या इंटीग्रेट करने के लिए, तो बेटा सबसे पहले उसको सिंपलीफाई करना, डायरेक्ट कभी भी फॉर्मूला अप्लाई मत करना tan इनवर्स का। ये एक मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर करते हैं। तो पहले हमने क्या कहा हुआ है कि यार जो चीज नहीं करनी है ना उसका खास ध्यान रखना है। तो बेटा अब क्वेश्चन ये आता है, उसने तो बोल दिया हमें कि भाई dy/dx की वैल्यू बताए। तो बेटा हमारे मन में ना एक ही चीज आती है कि चलो डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं इसका फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों, कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं करना। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। सो y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हमारे इस एंगल के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। यदि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्लास 11th में पढ़े हुए फार्मूले याद है, तो बच्चों मैं क्या करता हूं, यहां पर लेट कर लेता हूं x इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan ही क्यों, आपको इसका आंसर मिलेगा। तो उससे पहले मुझे यहां से बता दीजिए कि थीटा किसके इक्वल हो जाएगा। सर वेरी सिंपल, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो जरा इस क्वेश्चन को देखें, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सर ये टर्म सुनी सुनी हुई सी लग रही है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, tan 3a का फार्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो सर क्या हम इसको tan 3 थीटा लिखेंगे? बिल्कुल बच्चों, हम इसको क्या लिखेंगे, 3 थीटा tan ऑफ। ये देखिए, तो बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ये मेरे पास क्या रह जाएगा सर, 3 थीटा रह जाएगा। तो अब मैं थीटा की प्यारे बच्चों यहां पर वैल्यू डाल देता हूं। वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। अब मैं यहां पर अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला पड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जब भी एक चीज याद रखना, कोई हमें इतना सिंपल क्वेश्चन तो देगा नहीं एग्जाम में, सिंपल सी बात है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेशली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेटिव या इंटीग्रेट करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो बेटा उसको सिंपलीफाई, दिमाग में एक चीज याद रखना यार, इसके एंगल को पहले सिंपलीफाई करना होगा हमें। बस जब आप ये चीज याद रखेंगे ना तो आपके माइंड में वो क्लिक करता रहेगा। ये याद रखना मेरा पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, अब आपके पास y क्या बन गया सर, बहुत इजी है, ये तो 3 tan इनवर्स x बन गया। तो बेटा अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया मेरे पास dy/dx। और हम सब जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, मैंने ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स x, तो ये आ गया 3 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक बार फिर प्यारे बच्चों, हमें एक क्वेश्चन नंबर 9 था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का tan इनवर्स। तो प्यारे बच्चों, इसके एंगल के अंदर हमें एक हिंट मिल रहा था, बाहर tan इनवर्स है ना, अंदर इसको tan ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना हमने। तो मैंने क्या किया, x को tan थीटा पुट कर दिया, बिकॉज वी नो दैट tan 3a का फार्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है। तो मैंने यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये tan 3a बन गया, प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों कट गए तो 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू डाल दी बेटा, आगे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। दैट्स इट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। तो जल्दी से आप इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बच्चों। हरी अप। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन 10। ओके बच्चों,
पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया था, उसको गलती से 9 लिखा था। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमें यहां पर डिफरेंशिएट करना है। बाहर जैसे कि साइन इनवर्स है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, बेटा मैं साथ साथ इसलिए लिखता हूं, ये मैंने अपनी हैबिट बना के रखी हुई थी और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट भी अपनी हैबिट बना के रखें कि जैसे साइन इनवर्स आ गया तो मुझे पता हो कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या है, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हुआ है। लेकिन मैंने बोला है कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब भी डिफरेंशिएट करने के लिए आएगी तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई करना, सिंपलीफाई करेंगे प्यारे बच्चों। तो सर क्या करें बच्चों, अगर आपको याद है sin 2a का फार्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा था, वो था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यदि आपको याद है तो बच्चों ध्यान से देखो, यदि मैं x की जगह tan थीटा पुट कर दूं, सो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से प्यारे बच्चों थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा सर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आ गया प्यारे बच्चों 2 tan थीटा, मैं x की जगह पे ये पुट कर रहा हूं बेट, ठीक है बच्चों। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम जानते हैं क्लास 11 में हमने पढ़ा हुआ है इस फार्मूले को कि ये sin 2a होता है, तो ये हो गया साइन इनवर्स sin 2 थीटा। सर अब इसको आप 2 थीटा लिख दीजिए, ये लो बच्चों, सर थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, ये लो बच्चों 2 tan इनवर्स x में डाल देता हूं, दैट्स इट। नाउ अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्यारे बच्चों ये आएगा dy by dx और ये आ गया 2 और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का तो डेरिवेटिव क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। लेकिन जरा सोचो अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो पहले ये फार्मूला लगाते, फिर इसके एंगल को भी u अपॉन v करते, बेटा वो लेंथी हो जाता, उसमें कैलकुलेशन में हमारे से फंसने के चांस हो जाने हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई इसको डायरेक्ट फार्मूला कभी नहीं अप्लाई करना, हालांकि फार्मूले हमें पता होने चाहिए। तो हमने जब इसको सिंपलीफाई किया तो ये x tan थीटा पुट किया, थीटा आ गया tan इनवर्स x, तो जब हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया भाई ये sin 2 है, दोनों कट गए तो 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू डाल दी बेटा हमने और इसको डिफरेंशिएट करके देखा, ये तो चुटकियों में हल हो गया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था बच्चों, ठीक है। सो जल्दी से आप इसको वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, नोट्स बनाएं बच्चों, हरी अप। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। वी आर गिवन दैट y इज इक्वल टू cos इनवर्स। तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट नहीं करना, याद करो cos इनवर्स है तो भाई cos 2a का एक फार्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बच्चों जरा इस cos इनवर्स के एंगल को देखो, यदि x की जगह tan हो तो ये cos 2a बन सकता है। तो क्या करना है सर, tan पुट कर देते हैं फिर बाकी दोनों क्वेश्चंस की तरह, बिल्कुल बच्चों। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज गिवन। बेटा फार्मूले टिप्स पे रखने हैं आपने, जिस बच्चे को फार्मूला आएगा उसका क्वेश्चन चुटकियों में होता जाएगा, जिसको फार्मूला नहीं आएगा वो फंस जाएगा, ये चीज याद रखना। तो प्यारे बच्चों लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, भाई सिर्फ sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a और tan 3a, याद रखो, सिंपल सी बात है। तो यहां से थीटा क्या आ गया, अब तो बार बार लिख रहे हैं सर, बहुत इजी है, tan इनवर्स x लिख दीजिए, ये लीजिए प्यारे बच्चों। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया बच्चों। तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख दूं सर, cos 2 थीटा लिख दीजिए, वो आपने फार्मूला वहां पे लिखा हुआ है, वेरी गुड। ये दोनों कट गए तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा और मैं थीटा की वैल्यू डाल देता हूं, क्या है tan इनवर्स x,
तो सर इसको अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों ये बन गया dy बाय dx, ये आ गया आपके पास 2 और डेरिवेटिव क्या आ गया tan इनवर्स x का बार बार 3 बार हमने कर दिया प्यारे बच्चों। तो क्या है सर लिख लीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। ये रहा आपका dy बाय dx। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ आपको पूरी तरह से समझ आ गए होंगे। ये एक्सरसाइज फिनिश करके हम फिर बाकी एक्सरसाइज पे भी जाएंगे। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैक्सिमम बच्चे ना कैलकुलस को मुश्किल मानते हैं, तो मेरी एक कोशिश है कि इस कैलकुलस को सिंपल करें। मेरी वीडियो देखने वाले हर बच्चे को समझ आए, यही मेरा टारगेट है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को आप क्वेश्चन दे सकते हैं, हम उस क्वेश्चन की मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर आपको अपलोड करके आपको दूंगा, आपको वो क्वेश्चन भी समझाऊंगा बच्चों, ठीक है। सो घबराना नहीं है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है आपने। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करें बेटा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। सर अब तो फंस गए, पिछले क्वेश्चन में तो यहां cos इनवर्स था, अब तो आपके पास फार्मूला भी नहीं है, अब क्या करोगे। तो प्यारे बच्चों अगर मुसीबत में ही हम फंस गए तो हम निकलना कैसे जानेंगे, कोशिश करते हैं और हम इस मुसीबत से भी निकलेंगे। कोई बात नहीं कि यहाँ cos इनवर्स नहीं है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे प्यारे बच्चों। फ्रेमिंग के हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, हमें ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता। सर आपने क्वेश्चन को निकाल दिया, फ्रेम कर दिया, आप इसको पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स पुट कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं जब हमें प्रॉपर्टी गिवन है। हमें पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है, पाई बाय 2। तो प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x क्या हो गया, साइन इनवर्स हो गया सर पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स। यस बेटा, हमें बस ये चीज करनी थी, बस खत्म। अब इस क्वेश्चन को तो हमने पहले भी किया है, तो क्या करेंगे यहां पर लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा क्या आ गया प्यारे बच्चों, साथ साथ बोले सर tan इनवर्स x आ गया। तो प्यारे बच्चों अब इसमें पुट करें y इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो जब आप सर पाई बाय 2 का डेरिवेटिव करोगे तो इसका क्या होगा भाई, ये अकेला घूमने वाला बच्चा है, जो अकेला घूमता है वो गुम हो जाता है, अकेला कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, घबराना नहीं है। तो माइनस कॉस इनवर्स ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की रीफ्रेमिंग के बाद ये बना पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। सर वेरी क्लेवर। अब मैं इसको प्यारे बच्चों लिखूंगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो प्यारे बच्चों आपका y क्या बना, पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। सो लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y with respect to x, so it becomes dy by dx। पाई बाय 2 का डेरिवेटिव बच्चों 0 माइनस 2, देखो बेटा कांस्टेंट इधर भी था 2, पर ये 2 ये कांस्टेंट, ये वो बच्चा है जो जब बाजार जाता है तो अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के रखा हो, पेरेंट्स यहाँ कौन है वेरिएबल, वो 0 नहीं होगा। जो बच्चा हाथ छुड़ाता है, जो कांस्टेंट अकेला होता है, वो डेरिवेटिव 0 हो जाता है बच्चों। तो पेरेंट्स का हाथ नहीं छुड़ाना बच्चे, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका नहीं होगा, इसलिए नहीं हुआ बच्चों। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव सर वही जो आप लिखते आ रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये रहा इसका आंसर, घबराना नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट था इसमें, ठीक है। सो जल्दी से इसको देखें और अपनी कॉपी पे नोट करें। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था जिसकी मदद से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। हरी अप।
ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बिल्कुल वैसा ही जैसा क्वेश्चन नंबर 9 था, वहां sin इनवर्स था। तो प्यारे बच्चों इसको भी हम चेंज करते हैं पहले। तो ये आ गया, बड़ा इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। लो बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये लो, ये था ना आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 9 को, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर था। दैट्स इट, खत्म, बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। तो अब हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स x। सारा खेल प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास का है। तो क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ओके, ये दोनों फिर कट गए, तो y किसके इक्वल आ गया सर, बहुत इजी है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो थीटा की प्यारे बच्चों वैल्यू डाल दो, तो ये आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। दैट्स इट, खत्म बच्चों। तो मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होने वाला है, dy बाय dx, और पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 डेरिवेटिव किसका आएगा, tan इनवर्स x का। सर सारे क्वेश्चन में आपने tan इनवर्स ही कर दिया, भाई इजी काम करना है हमने। तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज dy बाय dx, खत्म, दिस इज माय आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो घबराना नहीं है, cos इनवर्स आ गया, अंदर वाला फार्मूला तो sin इनवर्स का था। सर अब क्या करेंगे, भाई कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाना है कि इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट कर दो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। ये कर दिया, आगे वही किया जो क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, ठीक है। सो हरी अप, अपनी कॉपी पे इसको नोट करें। ओके बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, dy बाय dx सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर देते हैं बेटा x इज इक्वल टू साइन थीटा इस बार। मैंने कल ही आपको हिंट दिया था कि भाई अगर ऐसा अंडर रूट मिलेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, तो x को हमेशा a साइन थीटा या a cos थीटा पुट कर दो। ये मैंने कल आपको एक ट्रिक दिया था बच्चों। तो दैट्स इट, खत्म। अब हमने क्या करना है, x इक्वल टू साइन थीटा है, तो यहां से थीटा क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था ये ट्रिक बच्चों, याद करना, नहीं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख लीजिए। थीटा इज इक्वल टू सर साइन इनवर्स x, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं साइन इनवर्स, ये क्या आ गया सर 2 साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर क्या आया बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा आइडेंटिटीज आप जानते हैं सारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 होता है। तो बच्चों अगर 1 होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर और ये रूट हम काट देते हैं, तो y क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो बच्चों याद करो, एक प्रॉपर्टी है साइन 2a की आइडेंटिटीज पढ़िए ना, फॉर्मूला जिसको कहते हैं 2 sin a cos a, क्लास 11th में फर्स्ट फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों हम इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो ये दोनों कट गए, तो y बच गया मेरे पास 2 थीटा, और ये आ गया 2 साइन इनवर्स x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो घबराना नहीं है यार, हमने समस्याओं का हल ढूंढना है, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। सो 2, अगर घबरा गए तो फिर पढ़ने का पता ही क्या हुआ। ओके, तो मेरा यही मकसद है प्यारे बच्चों। तो बेटा ये देखिए, मेरे को यहीं से हिंट मिल रहा था, मैंने बताया भी था आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस में, भाई ऐसे सिंपलीफाई करेंगे रूट वाले।
ठीक है, जब हम 2.2 पढ़ रहे थे। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव सर हम जानते हैं, आपने बताया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सो ये आपका आंसर आ गया पहले। कैसे मैंने चेंज किया, x को sin थीटा पुट किया, cos भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, cos भी कर सकते हैं, ठीक है। a क्या था, 1 था, इसलिए 1 into sin थीटा किया बेटा। तो थीटा आपको पता ही है sin इनवर्स कैसे आया, सो 2 sin थीटा √1 माइनस sin स्क्वायर। अगर cos करते तो ये 2 cos होता, अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर, वो sin बन जाता, बनता यही बेटा ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, दोनों कट गए तो 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू डाल के डिफरेंशिएट किया, ठीक है। सो जल्दी करिए बेटा आप इस क्वेश्चन को नोट। ओके बच्चों, हमारा है अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स। तो पहले बच्चों एक चीज याद रखना, cos 2a का फार्मूला, भाई फार्मूले का खेल है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, 2 cos के -1। ये देखो जरा, हम क्या करते हैं, यहां लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू cos थीटा इस बार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नंबर 15 14 नहीं है, ये 15 है बेटा, ठीक है। आप भी देख लिया करो, कई बार क्वेश्चन नंबर सेम लिखा रहता है, क्वेश्चन डिफरेंट होता है बेटा, ठीक है। हालांकि मैं बोलता हूं बट कई बार हो जाता है बेटा ये। सो यहां से थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया बेटा cos इनवर्स x, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/cos 2a। सर ये नीचे है, इसको ऊपर कैसे लाएंगे बेटा, याद करो 1/cos क्या होता है, sec होता है, खुद ही आ जाएगा यार। तो ये क्या बन गया सर, sec 2 थीटा आ गया, ये दोनों कट गए तो y क्या आ गया, 2 थीटा आ गया बच्चों, ओके। देखते जाओ, तो बेटा थीटा की वैल्यू डालते हैं, क्या है सर, cos इनवर्स x है, तो भाई इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। सर कांस्टेंट जीरो तो नहीं करना भाई, वो अपने पेरेंट्स के साथ है, यानी कि वेरिएबल के साथ है, वो जीरो नहीं होगा, अकेला कांस्टेंट जीरो होता है, ठीक है। तो ये आ गया cos इनवर्स x, राइट। सो लेट्स डिफरेंशिएट, सो 2 क्या आ गया सर, -1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ये तरीका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का। अंधाधुंधली कभी भी कोई काम करना बेटा, उसको पहले सॉल्व करो। उसके लिए क्या सारी एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा भाई, sin 2a यूज हुआ, cos 2a हुआ, sin 3a हुआ, tan 3a हुआ, बस यही हो रहा है। तो 2a और 3 वाले आप सारे फार्मूले लर्न कर लीजिए, खत्म हो जाएगी कहानी। सो जल्दी से अब आप इनको सारे क्वेश्चंस को देखिए, हमारी 5.3 फिनिश्ड है। अब मैं अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊंगा, हर एक्सरसाइज को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बच्चों। ये जितना हो सकता है बार बार आप इस वीडियो को देखें, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। हमें जल्दी से जल्द एनसीईआरटी फिनिश करनी है, उसके बाद हम फिर डिफरेंट क्वेश्चंस, बोर्ड पैटर्न वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे बच्चों। सो जल्दी से आप इसको देखिए बेटा, ठीक है। सो इस वीडियो में आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जय हिंद बच्चों।